परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और अभी हम लोगों की जो ह्यूमन सिस्टम्स चल रहा था उनमें से ये एंडोक्रिन सिस्टम है जिसका आज हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो एमसीक्यू हमेशा क्या करता है, प्रैक्टिस की आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से आपको एक तो आपकी जो पढ़ाई आपने किया है उसके ऊपर एक नॉलेज कंसोलिडेटेड होता है एंड आपको क्वेश्चन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है किस तरीके की क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की जो सिस्टम है वो आज हम एंडोक्रिन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स आर। तो ऐसा कौन सा केमिकल मैसेंजर है जो डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रेट होती है? तो डक्टलेस ग्लैंड मतलब एंडोक्रिन ग्लैंड, और दूसरा हमने क्या देखा था, एक्सोक्रिन ग्लैंड जिसमें डक्ट रहती है ना। तो डक्टलेस ग्लैंड क्या होगी? ऑब्वियसली हॉर्मोन्स है, क्योंकि डक्ट जो ग्लैंड में सिक्रेट होती है वहां से तो एंजाइम सिक्रेट होती है ना, एंड लिम्फ, प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा ये ब्लड के थ्रू फ्लो होता है। तो डायरेक्टली कौन सी होगी? एंड फिर ये केमिकल मैसेंजर्स भी नहीं है, दीज आर नॉट केमिकल मैसेंजर्स। तो आंसर क्या है? हार्मोन। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंडोक्रिन ग्लैंड? तो इनमें से कौन सी एंडोक्रिन ग्लैंड नहीं है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैनक्रियास। तो इनमें से हाइपोथैलेमस क्या एंडोक्रिन ग्लैंड है? एंडोक्रिन नहीं है, बट नॉर्मली क्या होती है, हार्मोन सिक्रेशन यहां से भी होती है, हार्मोन्स निकलते हैं यहां से। पिट्यूटरी भी है, पैराथाइरॉइड भी है, पैंक्रियास है। क्या पैंक्रियास एंडोक्रिन है? तो यस, पैंक्रियास का कुछ कुछ पार्ट एंडोक्रिन है, बट हाइपोथैलेमस जो है यहां से हार्मोन निकलने के बावजूद भी ये एंडोक्रिन ग्लैंड पे नहीं आता, क्योंकि हाइपोथैलेमस का नॉर्मल जो वर्क है, फंक्शन है, वो हार्मोन सिक्रेशन नहीं है, वो टेम्परेचर कंट्रोल करना है, इमोशनल कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हार्मोन सिक्रेशन की अगर जरूरत पड़ता है वो उसकी एक बाई फंक्शन है, मेन फंक्शन तो नहीं है। अगर मेन फंक्शन आपको जानना है तो आप दोबारा जाके जो नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था इसको डिटेल्स में पढ़िए। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स? तो इनमें से कौन सी जो फंक्शन है, जो काम है, वो हार्मोन की नहीं है? रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन करना, बच्चे के जन्म देना, एंड सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, जो लड़का और लड़की में डिफरेंस होती है वो बनाना, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इनमें से फर्स्ट तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हार्मोन का काम ही है। तो ये सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन कौन सी है? फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है मेल बॉडी में, फीमेल में प्रोलैक्टिन भी है, ऑक्सीटोसिन भी है। तो ये तो काम है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, तो यस, इसमें एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, थायराइड, ये सारे हार्मोन्स काम करते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन काम करते हैं। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना क्या हार्मोन का काम है? नो, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? वही हाइपोथैलेमस करता है। तो हार्मोन का स्पेसिफिक काम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यस, इसमें ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो काम करता है। तो ये तीन में से जो थर्ड स्टेटमेंट है चारों में से ये गलत है, तो आंसर सी। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, मेक द वन व्हिच इज नॉट द प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन। तो इनमें से कौन सी प्रिकर्सर नहीं है हार्मोन का? अमाइनो एसिड, यस, कैटेकोलामाइन हार्मोन्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड हार्मोन्स जो होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं, वो सब में अमाइनो एसिड प्रिकर्सर होती है। प्रिकर्सर मतलब क्या है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां से हार्मोन की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं, फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोलिपिड हार्मोन बनते हैं, वैसे ही अमाइनो एसिड की हार्मोन कौन है? ये इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, इसका एग्जाम्पल है। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स में आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है,
प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब है। फॉस्फोलिपिड हार्मोन में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कैटेकोलामाइन हार्मोन्स, एड्रेनालिन होती है। तो प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है जहां से कोई हार्मोन की फॉर्मेशन नहीं होता है। एमाइनो एसिड से हो सकता है बट प्रोटीन से नहीं होता। तो आंसर डी है। व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन? तो स्टेरॉयड हार्मोन के प्रिकर्सर कौन है? तो स्टेरॉयड नाम से पता चल रहा है कि ये स्टेरॉल जो ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट के बाद फैटी एसिड की जब हमने सिंथेसिस पढ़ा था, फैटी एसिड की ब्रेकडाउन पढ़ा था, तो वहां पे हमने बात किया था कि कोलेस्ट्रॉल जो होती है स्टेरॉल ग्रुप वहां पे होती है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। तो ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है कहां से बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। प्रोटीन तो नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है एंड लिपिड भी नहीं है। ओके, नेम द ग्लैंड व्हिच रिलीजेस न्यूरोहार्मोन। तो हमारी न्यूरोहार्मोन कौन कौन सी होती है? जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है, चाहे वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, सोमाटोस्टेटिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन मतलब है वो मतलब क्या है? वो एक न्यूरो हार्मोन है जो जाके दूसरे ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहा है। दूसरे ऑर्गन स्टिमुलेट होने की वजह से वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो न्यूरो हार्मोन कहां से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। हाइपोथैलेमस जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी जाके थायराइड को स्टिमुलेट करता है एंड थायराइड फिर जाके अपना काम करता है। तो जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है, जैसे टीएसएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से। देन ये जाके पिट्यूटरी पे काम करेगा, पिट्यूटरी से निकलता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाके थायराइड पे जब काम करेगा तो बनता है थायराइड हार्मोन। यहां से थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेम द हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, फॉलिकुलर और दूसरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दिस इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों क्या है? बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो जाके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो ये दोनों कहां से निकलेगा? एफएसएच, एलएच कहां से निकल सकता है? ऑब्वियसली ये स्टिमुलेट, अगर ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है तो मतलब ये बेसिकली पिट्यूटरी से दूसरे ऑर्गन पे जाएगा, वो वहां पे जाके काम करेगा, किसी और चीज को स्टिमुलेट करेगा, वो दूसरा हार्मोन को सीक्रेट करेगा। तो ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इन सब की रिलीज कौन करता है? तो रिलीज के लिए क्या करेगा? रिलीजिंग हार्मोन काम करेगा। तो रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये निकलता कहां से है? हाइपोथैलेमस से निकलेगा। तो हाइपोथैलेमस में ये जाके पिट्यूटरी पे काम करेगा, पिट्यूटरी से जाके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, एफएसएच और एलएच की बात की है, तो ये जाके रिलीज होके फिर जी हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे ओवरी है, ओवरी पे जाके काम करेगा। तो यहां से जीएनआरएच रिलीज होगी, तब जाके पिट्यूटरी से एफएसएच, एलएच की सिक्रेशन होगी, तब यहां से हमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन होगी। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो आई होप क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि एफएसएच, एलएच कहां से निकल रहा है, नहीं बोल रहा है। एफएसएच, एलएच की रिलीज को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? तो स्टिमुलेट कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कर रहा है। आई होप अभी पूरा पाथवे समझ में आ रहा है किस किस तरीके से हार्मोन की कंट्रोल होती है, रेगुलेशन होती है।
तो नेक्स्ट अब आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कौन करता है? तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कौन कौन कर सकते हैं? क्या एफएसएच करता है? क्या एफएसएच करता है? तो ये तो स्टिमुलेट करता है। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, ऑब्वियसली ये हाइपोथैलेमस को रिलीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिलीज करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी फिर रिलीज कर रहा है। सोमाटोस्टेटिन, ये एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करता है। स्टैटिन, इसका मतलब है कि जैसा कंडीशन है वहीं पे रहे या फिर लेवल कम हो जाए। और सोमा मतलब जो सेल बॉडी है उसको सोमा कहते हैं, तो सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। आई होप समझ में आ रहा है हार्मोन की नाम कैसे आई है। तो आपको हार्मोन के नाम देख के पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। सोमा मतलब है सेल, स्टेटिन या फिर स्टैटिक, इसका मतलब है जैसा कंडीशन था वहीं पे स्टॉप कर देना। तो सोमाटोस्टेटिन जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा था उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है, मतलब वो ग्रोथ हार्मोन की काम को इनहिबिट कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? इनहिबिशन कौन करता है? तो सोमाटोस्टेटिन करता है। ओके, मेक द वन व्हिच इज नॉट इनहिबिटेड बाय द इफेक्ट ऑफ सोमाटोस्टेटिन। तो सोमाटोस्टेटिन की जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर काम नहीं करता? जीएच ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लूकागॉन और डोपामाइन। तो सोमाटोस्टेटिन जो हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन के ऊपर ऑब्वियसली काम करता है, टीएसएच इसके ऊपर भी काम करता है, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है उन सबके ऊपर काम करता है। ग्लूकागॉन, यस इंसुलिन ग्लूकागॉन, ये दोनों अल्फा और बीटा सेल से तो निकलता ही है, आइलेट्स ऑफ रैंगरहैन से। इसके अलावा सोमाटोस्टेटिन वहां से भी निकलता है, क्योंकि वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है। तो डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जिसके ऊपर सोमाटोस्टेटिन काम नहीं करता, क्योंकि डोपामाइन जो है ये हमारी मेंटल सिचुएशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं, अगर आप एक्साइटेड है, अगर आप नर्वस है, इन सब में डोपामाइन की यूज होती है। तो डायरेक्टली हमारी फिजियोलॉजी पे डोपामाइन काम नहीं करता, ये मेंटल कंडीशन के ऊपर काम करता है। तो डोपामाइन जैसे एंडोर्फिन एक ऐसा ही हार्मोन है जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डोपामाइन एक्साइटमेंट के लिए, नर्वसनेस के लिए, डर फियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डोपामाइन के ऊपर सोमाटोस्टेटिन की कोई इनहिबिटरी कंडीशन नहीं करता। तो दिस इज राइट आंसर। ओके, नेम द हार्मोन व्हिच इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? टीएसएच, आईसीएसएच, एफएसएच, एलएच, ये जितने भी हार्मोन है ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ओके, तो इन सब में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन ये दोनों आंसर में आप कंफ्यूजन है। तो प्रोलैक्टिन जो है ये बेसिकली हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज होके ये मैमरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट में जाके जमा हुआ रहता है, ब्लड में भी रहता है एंड ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। ओके, तो आंसर क्या है? डी। व्हिच ऑफ दिस ग्लैंड्स आर नॉट एंडोक्रिन। तो इनमें से ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्रिन ग्लैंड नहीं है? पिट्यूटरी, पैराथाइरॉइड, पीनियल एंड पैरोटिड। तो पिट्यूटरी से तो हमारी मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं बिकॉज ये हमारे बॉडी में जितना भी हार्मोन्स है उन सब की रेगुलेशन करता है। क्यों क्यों हाइपोथैलेमस को नहीं कहते? क्योंकि हाइपोथैलेमस कोई एंडोक्रिन ग्लैंड नहीं है, पिट्यूटरी एंडोक्रिन ग्लैंड है। पैराथाइरॉइड ग्लैंड, तो पैराथाइरॉइड से तो पैराथॉर्मोन निकलता है जो कैल्शियम की रेगुलेशन करता है बच्चों में, तो पैराथाइरॉइड ग्लैंड भी है।
पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से क्या सीक्रेट होती है? मेलाटोनिन। पिनियल ग्लैंड के बारे में डिटेल्स में मैंने बात किया था, जो थर्ड आई की तरह काम करता है, मतलब एवोकेनेस को बढ़ाता है। जो जैसे कि हम शिव जी की बात करते हैं कि उनकी थर्ड आई था, त्रिनेत्र कहा जाता है। तो वो जो नॉलेज के साथ साथ एवोकनेस है कि हम जो जानते हैं क्या वो हम सच में अपने आप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो दैट इज एवोकनेस। तो ये कौन कराता है? पिनियल ग्लैंड करता है। इसके साथ साथ पिनियल ग्लैंड हमारे स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो उस लाइट पर आप सो ही नहीं सकते, बिकॉज पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन की सिक्रेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब बहुत टाइम भी ऐसा रहता है, अगर आप बहुत टायर्ड है, पूरे दिन बहुत काम किए हैं, बाहर भाग दौड़ हुई है, उसके बाद घर में आते ही लाइट बंद करके सोए रहने का मन करता है। क्यों? क्योंकि पिनियल ग्लैंड उस टाइम पे मेलाटोनिन सिक्रेट करता है, जो आपकी थकान को हटा देता है। तो ऑब्वियसली पिनियल ग्लैंड भी एक एंडोक्रिन ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड हमने कहां पे पढ़ा था? हमने, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमें याद है, तो इसमें 3 ऐसे पेयर सैलाइवरी ग्लैंड था। एक फर्स्ट है पैरोटिड, जो कान के दोनों नीचे था, उसके बाद सब मैक्सिलरी, जो जबड़े के नीचे था, जॉ के नीचे, एंड सब लिंगुअल, जो हमारे टंग के नीचे था। तो ये पैरोटिड जो है ये सैलाइवरी ग्लैंड है। तो सैलाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या है? ये एंजाइम सिक्रेट करता है, और एंजाइम कहां से सिक्रेट होती है? एक्सोक्रिन ग्लैंड से। तो दिस इज ए एक्सोक्रिन ग्लैंड, तो एंडोक्रिन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें आंसर डी है। What is the hormone secreting cell of hypothalamus called? Mast cells, osteocyte, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, न्यूरोग्लिया। तो मास्ट सेल हमें कहां पे रहती है? ये ब्लड में है। मास्ट सेल हमारे बॉडी में एलर्जी को चेक करता है। जैसे किसी को अगर सडनली छींक आने लगे तो वो एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। मास्ट सेल इसको चेक करते हैं, ब्लड में रहता है। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो नाम से आपको पता चल रही है बोन से रिलेटेड है। ऑस्टियो नाम कैसे? अस्थि, जो संस्कृत में बोन, हड्डी की ओरिजिनल नाम है अस्थि, वहां से आया ऑस्टियो। तो ऑस्टियो मतलब बोन रिलेटेड। ऑस्टियोसाइट जो है ये बेसिकली जितने भी हमारे बायोलॉजी में वर्ड्स होते हैं उसे देखा जाए तो आइदर वो ग्रीक होती है या फिर लैटिन होती है, एंड लैटिन के साथ संस्कृत का बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, बहुत ही ज्यादा कनेक्शन है। तो ये भी लैटिन वर्ड है। ऑस्टियो मतलब बोन रिलेटेड। तो हार्मोन सिक्रेशन तो नहीं हो सकता। न्यूरोग्लिया जो है ये ग्लियल सेल है, जो नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सिस्टम की काम करती है, सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम को। तो ये भी हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगा। कौन करता है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है हाइपोथैलेमस में, ये हार्मोन रिलीजिंग जो हार्मोन निकालते हैं उन सबको सिक्रेट करते हैं। ओके, which of this hormone is not secreted by anterior pituitary? Adrenocorticotrophic hormone, thyroid, this is adrenocorticotrophic hormone, this is thyroid stimulating hormone, this is prolactin hormone, and this is MSH, melatonin stimulating hormone. तो इनमें से कौन सी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट नहीं होता है? तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन होती है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, 6 कॉर्टिकॉइड्स, ये जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑब्वियसली ये थायराइड को करता है। प्रोलैक्टिन, किसी के बारे में अभी हमने बात किया है कि प्रोलैक्टिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होती है, ब्लड में रहती है, या फिर मैमरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट में जाके जमा रहता है। और MSH, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिनियल ग्लैंड पे काम करता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। ओके,
Where is vasopressin synthesized? Pars intermedia, anterior pituitary gland, posterior pituitary gland, hypothalamus. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम देखें तो पिट्यूटरी इस तरीके से दिखता है और बीच का जो ये पार्ट है ऐसे दिखता है. तो दिस इज द पिट्यूटरी स्ट्रक्चर. ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर और ये जो पार्ट है दिस इज इंटरमीडिया. ओके, अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ टाइप का हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर से कुछ निकलते हैं और कुछ कुछ इंटरमीडिया से निकलते हैं. ठीक है, अब वैसोप्रेसिन क्या है? दिस इज इसका दूसरा नाम है पार्स डिस्टलिस. पार्स डिस्टलिस, इसका नाम है पार्स इंटरमीडिया जो यहां पे मेंशन्ड है, एंड इसका नाम है पार्स नर्वोसा. ओके, तो इसका ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है पार्स डिस्टलिस. तो इन सब में से वैसोप्रेसिन कहां से सिंथेसाइज होती है? वैसोप्रेसिन होती है पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोथैलेमस तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी से हमने ऑलरेडी नाम जान लिया है, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और टीएसएच था जो थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं, वहां से होती है. वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर पार्स नर्वोसा से सिंथेसाइज होती है. ठीक है, ये आपको याद रखना होगा. लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन, लो सिक्रेशन की वजह से क्या हो सकती है? ड्वार्फिज्म, टर्नर सिंड्रोम, जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली. तो इन सब में से कौन सी होगी? ड्वार्फिज्म होगी क्योंकि जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली हमने हाइपर सिक्रेशन में, ज्यादा सिक्रेशन में पढ़ा था. और ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये क्या है? ये बेसिकली क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होती है. तो इसके साथ हार्मोन की सिक्रेशन की कोई भी कनेक्शन नहीं है. ओके, hypersecretion of growth hormone in a middle-aged man would lead to Addison's disease, gigantism, acromegaly, dwarfism. तो dwarfism ज्यादा सिक्रेशन की वजह से तो नहीं होगा. एडिसन डिजीज दूसरे हार्मोन की होती है. ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन की वजह से जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली हो सकती है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जाइगेंटिज्म में बेसिकली क्या होती है? ये तब देखा जाता है जब नॉर्मली बच्चे की ग्रोथ हो रही है, जो प्यूबर्टी के टाइम होती है, जब मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर बनते हैं, उस टाइम पे अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज्यादा हुई है तो जाइगेंटिज्म देखने को मिलता है. जैसे इंडिया में बहुत लोग हैं जिसके 6 फीट 5 इंच 7 फीट तक हाइट है. अगर ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा हाइट होती है क्योंकि एवरेज जो लड़कों का एज है वो जो हाइट है वो बेसिकली 6 फीट तक होती है. तो उसके आगे अगर किसी की हाइट है तो वो जाइगेंटिज्म है क्योंकि जाइगेंटिज्म में प्यूबर्टी के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होती है. एक्रोमेगाली क्या होती है? जब एडल्ट हो जाए, प्यूबर्टी में बच्चे से एडल्ट की फॉर्मेशन होती है. अब एडल्ट में मिड एज में जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन अगर होती है, जैसे कि कोई हो सकता है किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट हो गई है, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन हुई है तो ग्रोथ हार्मोन बॉडी में आ रहा है. तो ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है, चोट लग सकता है किसी के ब्रेन में, तो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, तो उसे एक्रोमेगाली कहा जाता है. उसमें क्या होती है? लेंथ, लंबाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, बट ये जो जॉ होती है उसकी साइज बढ़ जाता है, हाथ पैर की साइज बढ़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली. तो मिडिल एज लोगों को अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होती है तब एक्रोमेगाली होती है.
जब बच्चे को, मतलब जो टीनेज एज है, टीनेज में अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन हो रही है तो उसे जायगंटिज्म होती है। आई होप अभी तक समझ में आ गया, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर है सी। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन का काम क्या है? प्रोलैक्टिन का काम बेसिकली ये है मिल्क प्रोडक्शन। तो मिल्क सिक्रेशन कराना काम है ऑक्सीटोसिन का, मिल्क प्रोडक्शन का काम है प्रोलैक्टिन का। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको जानना होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क यस, एफएसएच की एक्टिविटी डिक्रीज करना नो, एलएच की एक्टिविटी डिक्रीज करना नो, एंड चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है? दिस इज ऑक्सीटोसिन। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान कंट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, मिल्क सिक्रेशन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन काम करता है। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। Which of these is a steroid hormone? ग्लूकागॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन। इन सब में ग्लूकागॉन पेप्टाइड हार्मोन है। कॉर्टिकॉइड्स ये जो है दिस इज स्टेरॉइड हार्मोन। इंसुलिन ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। प्रोलैक्टिन ये लिपिड हार्मोन है। तो इसमें आई होप आपको याद होगा कि स्टेरॉइड जो हार्मोन्स है या फिर एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहां पे था? एड्रिनल ग्लैंड ऐसे किडनी के ऊपर इस टाइप से रहता था। तो ये है बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ एड्रिनल कॉर्टेक्स है, दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और दूसरा जो है दिस इज एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन अलग अलग टाइप का हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन सा था? तीन, किसी को याद है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स था, ये ग्लूकोज की जो ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है उसको कंट्रोल करता है, ग्लूकागॉन इंसुलिन को कंट्रोल करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स था, जो हमारे बॉडी पे आयोन्स की एब्सॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, ये सारे हार्मोन्स था, वो सारे जो स्ट्रेस को रिलीज करता है, नर्वसनेस को रिलीज कम करता है, एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। तो ये था सारे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में ऐसे टाइप का था, और एड्रिनल मेडुला में सेम ग्लैंड में कॉर्टेक्स रीजियन पे अलग अलग हार्मोन्स है, और मेडुला रीजियन पे अलग अलग हार्मोन्स है। इसमें कौन कौन से हार्मोन हमने देखा था? एड्रिनालिन एंड नॉरएड्रिनालिन। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है नॉरएपिनेफ्रिन, और एड्रिनालिन का दूसरा नाम था एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनालिन, नॉरएड्रिनालिन, ये दोनों मेडुला से निकलते हैं, और कॉर्टेक्स से ये तीन टाइप के हार्मोन्स है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, इन सब के भी अब डिफरेंसेस है। तो जैसे कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉन है, बहुत सारे है। ओके, तो ये इनमें से स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन सा है? ये तीनों है स्टेरॉइड हार्मोन। कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन है। ओके, तो आई होप ये आप अब नहीं भूलेंगे। इसके बाद आते हैं which of the following is not the function of thyroid? तो थायराइड का कौन कौन सा काम नहीं है? बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, यस, ये थायराइड का काम है। दूसरा क्या है? एरिथ्रोपोइसिस, मतलब बॉडी में ब्लड
जो सेल्स है, जो भी ब्लड सेल्स है उसका प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। तो एरिथ्रोपोइसिस यस ये भी करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यस इसमें भी हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ डायर्नल सर्किल, तो डायर्नल सर्किल को कौन देखता है, ये काम किसका है, पिनियल ग्लैंड का काम है। पिनियल ग्लैंड के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, तो इसको जाके लास्ट क्लास में जो एंडोक्राइन सिस्टम का क्लास है इसको जरूर पढ़िए पिनियल ग्लैंड को जानने के लिए। ओके, तो आंसर क्या होगी, आंसर इज डी। थायरोकैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इनमें से क्या क्या है, हाइपोथैलेमस से तो हमें पता है कि जितना भी रिलीजिंग हार्मोन है वो निकालते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, इसमें थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालते हैं, और हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकालते हैं। ओके, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने पूरे डिटेल्स में बात किया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में आई होप ये वाला डायग्राम तो आप नहीं भूलेंगे, कौन कौन से हार्मोन कहां से निकलते हैं। तो नेक्स्ट है थायराइड, थायराइड से 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक है थायराइड, दूसरा है ट्राईआयोडोथायरोनिन। बेसिकली ये जो थायराइड है इसका दूसरा नाम टेट्राआयोडोथायरोनिन है। तो ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन या फिर थायराइड। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। तो ये कैल्सिटोनिन जो है बेसिकली हमारे बॉडी में कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन, उसकी ब्रेकेज, बोन फॉर्मेशन, ये सब में हेल्प करता है। तो अभी तक हमने जो काम देखा था, थायराइड का काम कौन सा नहीं है, कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। तो ऑब्वियसली कैल्शियम भी तो आयन है, तो सेल में, सेल के अंदर कैल्शियम कितनी होनी चाहिए, सेल के बाहर जो बाहर की फ्लूइड है उसमें कितना कैल्शियम आयन होनी चाहिए, ये सारे बैलेंस भी थायराइड देखता है, थायराइड हार्मोन का काम है। ओके, तो 3 जो हार्मोन है, ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन, ये 3 थायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होती है। हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड्स डू ह्यूमन पॉजेस। तो पैराथायराइड हमने कहां पे देखा था, थायराइड ग्लैंड के पीछे छोटा छोटा कुछ कुछ ग्लैंड्स था, और ये कहां पे किनको देखते हैं, बच्चों के पास, मतलब बच्चों के बॉडी में होती है। जैसे ही ग्रोथ, फाइनल ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि हमारे जैसे एडल्ट, तो यहाँ क्या हमें मिलेगा, नहीं। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है, ग्लैंड है, तो ये एक मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड के बीच में इस तरह के 4 ग्लैंड रहता है, दिस इज कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड। तो कितने हैं, 4 हैं। Which of this is not a function of PTH? पैराथायराइड हार्मोन या फिर पैराथॉर्मोन का कौन सा काम नहीं है, reduces calcium ion reabsorption from digestive food, increases calcium ion level in blood, stimulates demineralization, stimulates reabsorption of calcium ions in kidney। तो अगर कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, तो डाइजेस्टिव फूड से रीएब्सॉर्प्शन ये कम कैसे कर देगा, बढ़ना चाहिए ना। पैराथायराइड जो हार्मोन है वो बच्चों की बोन डेवलपमेंट पे हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, तो रिड्यूस तो नहीं हो सकता, इंक्रीज जरूर कर सकता है, तो ये काम नहीं है। बाकी जितने भी है ये थायराइड का, पैराथायराइड का फंक्शन है, कैल्शियम आयन के लेवल ब्लड में बढ़ा देना, डीमिनरलाइजेशन को स्टिमुलेट करना, मतलब बोन के जो फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या करता है, रीएब्सॉर्प्शन करता है कैल्शियम आयन को किडनी से। तो किडनी में बहुत सारे आयन जाते हैं, जैसे सोडियम आयन की रीएब्सॉर्प्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था, एल्डोस्टेरोन काम करता है, वैसे ही जो कैल्शियम आयन की रीएब्सॉर्प्शन पैराथायराइड हार्मोन से होती है। तो ये रीएब्सॉर्ब करके हमारे बॉडी में कैल्शियम की जो टोटल अमाउंट है, कंसेंट्रेशन है, उसको रेगुलेट करता है।
ओके, तो ये फर्स्ट जो आंसर है वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। Which of these statements is false about thymus? तो इनमें से कौन सी थाइमस की स्टेटमेंट नहीं है, गलत है। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस हियर, it secretes thymosin, it is intact for persons of all ages, promotes production of antibiotics। तो इनमें से थाइमस जो ग्लैंड है कि कौन सी काम नहीं है, तो टी लिम्फोसाइट की डिफरेंशिएशन यहीं पे होती है, यस। तो टी लिम्फोसाइट, ये जो टी वर्ड है ये थाइमस ग्लैंड से ही लिया गया है, ओके। और बी लिम्फोसाइट मतलब वो बोन मैरो में उसकी प्रोडक्शन होती है, बोन मैरो में ही उसकी मैचुरेशन होती है। टी लिम्फोसाइट का कहां पे होती है, उसके मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड पे होती है, ओके। तो यस, ये सही है। थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, यस। ये सिर्फ बच्चों में मिलता है, ये पूरे जितने भी एजेस है, जितने भी एडल्ट लोग हैं उनमें नहीं मिलता है। थाइमस जो ग्लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों में मिलता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यस। ये जो टी लिम्फोसाइट है वहीं से एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, ओके। वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड? आई होप इसके ऊपर और कोई डाउट नहीं होगा। किडनी के ऊपर है, किडनी के बीच में है, किडनी के ये ट्राकिया के आसपास है, एंड हाइपोथैलेमस के बेस में है। तो कौन सी आंसर होगी? ऑब्वियसली किडनी है, इसीलिए तो इसे सुप्रारेनल ग्लैंड कहा जाता है। सुप्रारेनल ग्लैंड का मतलब क्या है? ये किडनी के ऊपर सिचुएटेड है। सुप्रा मतलब ऊपर, अपर, रेनल है किडनी, एंड ग्लैंड तो ग्लैंड है, ओके। तो सुप्रा मतलब है ऊपर, इंफ्रा मतलब नीचे। What is the disease caused by deficiency of adrenal cortex hormones? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकती है? एक्रोमेगाली, ये हमने क्या पढ़ा? हाइपर सिक्रेशन होती है, ज्यादा सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ये आंसर नहीं होगा। ग्रेव्स डिजीज, ये थायराइड हार्मोन के डिफिशियंसी की वजह से होती है। एडिशंस डिजीज, यस, दिस इज ACTH और एड्रिनल कॉर्टेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, एडिशंस डिजीज। एंड डायबिटीज इंसिपिडस, ये तो ये किस वजह से हो सकती है? डायबिटीज मेलिटस जो है वो इंसुलिन की कम होने की वजह से हो सकती है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये हमारे एल्डोस्टेरॉन, वैसोप्रेसिन, इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें बेसिकली क्या होती है कि इंसुलिन लेवल ठीक है तो हमारे ब्लड में हमारे जो यूरिन है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल सही है, जो यूरिन में ग्लूकोज लेवल है वो भी सही है, बट जो हम रीअब्सॉर्प्शन होता है वाटर का, कंपल्सरी रीअब्सॉर्प्शन होता था कहाँ पे? एल्डोस्टेरोन की वजह से होता था। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक कंपल्सरी रीअब्सॉर्प्शन होती है, होनी ही होती है, तो उसकी अगर ना होने की वजह से यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो आपकी बॉडी में वैसे तो जैसे मिठाई खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस जो पानी की रीअब्सॉर्प्शन होती है वो ठीक से किडनी पे नहीं होता है, और इसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होती है। तो डायबिटीज दोनों टाइप के होती है, एक डायबिटीज मेलिटस और दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो आंसर क्या होगी इसमें? सी, एडिसन्स डिजीज, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से होती है। कैटेकोलामाइन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनालिन और नॉन एड्रिनालिन, ये दोनों हार्मोन को कैटेकोलामाइन्स बोला जाता है। इसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप रहता है, कैटेकॉल ग्रुप है, जो केमिकल नाम है उसका वो कैटेकॉल है, और ये दोनों ही एड्रिनालिन, नॉन एड्रिनालिन दोनों में रहता है, और इसी वजह से ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये सडनली आता है, काम करता है, फिर चला जाता है। और सडनलिटी का मतलब क्या है कि आपके सामने सांप आ गया तो आप देख के भाग जाएंगे, या फिर आपके सामने अचानक से
कोई गाड़ी आके खड़ा हो गया तो आप तुरंत डर जाएंगे ना। ये जो सडन हमारी रिएक्शन होती है कौन करता है, ये एड्रिनल मेडाला की एड्रिनालिन और नॉन एड्रिनालिन दोनों करता है। एक सडन रिएक्शन के लिए काम करता है, दूसरा बॉडी को स्टेबिलाईज करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सी है, एड्रिनालिन है, नॉन एड्रिनालिन है। तो एड्रिनल मेडाला के ये दोनों हार्मोन को कैटेकोलामाइंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, which of these hormones would be rapidly secreted if a man is being chased by the dog? अगर आपके पीछे कुत्ते पड़ गया है तो कौन सी हार्मोन सिक्रेट होगी? अभी अभी हमने क्या बात किया है कि अगर हमारे बॉडी में सडन कोई चीज सामने आ जाए या फिर कोई हमें डरा रहा है तो वहां से भागने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एड्रिनल मेडाला की हार्मोन है। अब एड्रिनल मेडाला से कौन सी हार्मोन सीक्रेट होती है? सोमाटोस्टेटिन? नहीं, ये तो नहीं होती। सोमाटोट्रोपिन? ये भी नहीं होती। प्रोलैक्टिन? ये भी नहीं होती। एपिनेफ्रिन, इसका ही दूसरा नाम एड्रिनालिन है, तो एपिनेफ्रिन सीक्रेट होती है सी। तो आपके पीछे अगर कुत्ते पड़ जाए तो कौन सी हार्मोन सीक्रेट होगी? अगर रास्ते में दौड़ते वक्त याद आ जाए तो जरूर याद ना आए कुत्ते पीछे पड़ने के बाद तो जरूर याद रखना कि एड्रिनालिन सीक्रेट होती है। ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर और कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के साथ साथ हम आपके साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ परीक्षा जंक्शन का एक खुद का वेबसाइट भी है, parikshajain.com, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी कोई भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड सबसे बड़ी बात, ये कंप्लीटली फ्री है, आपके पास से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप बस इसको देखते रहिए एंड साथ साथ में कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रखिए। एंड